नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। हमारे साथ आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं। बिहार के अंदर बड़े भ्रष्टाचार का इन्होंने खुलासा किया है। नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के ऊपर आरोप लगाए। क्या कुछ आरोप लगाए, उन्हीं से बात करते हैं। सर, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार बिहार में ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। आज जो आपने खुलासा किया है, क्या चीज़? ये मीडिया के लिए हो सकता है कि उन पर आरोप ना हो। जिस राज्य में 2-2 हज़ार करोड़ के पुल ढह गए, जिसके राज्य में मेधा घोटाला हुआ, जिसके राज्य में बीपीएससी के पेपर लीक हुए, फिर भी कैसे नहीं अगर मीडिया को लगता है कि वहाँ नीतीश कुमार के राज्य में घोटाला नहीं हुआ। ये उसी कड़ी में जो हमने अभी उद्भेदन किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी सचिव दीपक कुमार के द्वारा अपनी बेटी ईशा वर्मा को गैर कानूनी तरीके से ठेका दिलवाने के लिए वित्त सचिव लोकेश सिंह को हटा करके 4 दिन में ही वहाँ पे आनंद किशोर को स्थापित किया जाता है और उस आनंद किशोर के द्वारा एक बैठक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ताज होटल पटना में, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे होते हैं। दीपक कुमार ने कहा कि बिहार में ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक फंड की स्थापना होनी चाहिए, जिसका नोडल डिपार्टमेंट वित्त विभाग हुआ, जो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। यह फंड होता भी तो या तो ऊर्जा विभाग में होता या फिर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में होता। और यह इसके प्रति उत्तर में उसी कॉन्फ्रेंस में आनंद किशोर के द्वारा कहा गया कि हम बिहार सरकार से कैबिनेट से अप्रूवल के बाद इस 25 करोड़ का हम एक स्थापना करेंगे, फंड का स्थापना करेंगे। ना बिहार सरकार ना कैबिनेट से किसी से भी बिना अप्रूवल लिए इस फंड की स्थापना भी कर दी गई, बजट भी पास कर दिया गया। जो अपनी भतीजी ईशा वर्मा, जो दीपक वर्मा की बेटी हैं, दीपक कुमार की बेटी हैं, को बोधि इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को आमंत्रित करके उस कार्य को देने का योजना तैयार किया गया। तो ये कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है सीधे सीधे। आप देखेंगे तो जो इसमें ट्रेल है वो दीपक कुमार से आते हुए, आनंद किशोर से आते हुए यह चला जा रहा है दीपक ईशा वर्मा तक, जिसकी जांच मुख्यमंत्री के स्तर पे संभव नहीं है। क्योंकि जिस मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को यह भी अब सेंस नहीं रहा कि हमने लोकेश कुमार सिंह के रूप में वित्त सचिव को 4 दिन पहले नियुक्त किया था, एक प्रॉपर कंसल्टेशन के जरिए वो हटा करके 4 दिन में एक संदिग्ध आदमी मेधा घोटाले के आरोपी को वित्त सचिव बना दिया जाता है। तो इसमें जांच नहीं होना साबित करता है, अगर जांच नहीं होना ही साबित करता है घोटाला है। और आज तक बिहार की सरकार ने कोई भी अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं पेश की। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा दिखता है बिहार के अंदर। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से आने वाले टाइम में, कुछ ही टाइम में चुनाव है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना जो है कि आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? ये राजनीतिक सवाल नहीं है। अगर बिहार के कुछ लोगों को लगता है कि राजनीतिक सवाल है तो ये नहीं मैं मानता। ये बिहार के असीमिता और सम्मान का विषय है कि किस तरीके से एक बूढ़े बीमार मुख्यमंत्री के आड़ में गैरकानूनी तरीके से एक रिटायर अधिकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार अपने सगे संबंधियों के मार्फत से बिहार के खजाने को सीधे सीधे लूट रहा है। मसला ये है जिसका फैसला बिहार के लोगों को करना होगा, मीडिया मैन के रूप में, सिविल सोसाइटी के सदस्य के नाते, या आम मतदाता के तौर पे, राजनीतिक दल के तौर पे आप सभी को निर्णय लेने की ज़रूरत है कि सरकार इस पर सफाई दे जो हमारे आरोप हैं। सर, क्या आपने इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री को भी लिखा है? जी, मैंने मत पत्र प्रधानमंत्री जी को भेज चुका हूँ, माननीय राज्यपाल जी को भेज चुका हूँ। बाकी हमारे सीएजी, लोकपाल जैसी संस्थानों के पास भी मैं इन सभी दस्तावेजों को हम अपने हाथ से लेकर पहुँचाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।